प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। वासना का त्याग। जो आलस्य और निष्कर्मण्यता से विरक्त नहीं हो सकता, उसका विषय में विरक्त होना असंभव है। जो आलस्य पर विजयी नहीं हो सका, वह विषयों पर कैसे विजयी हो सकता है। जो विद्याभ्यास नहीं कर सकता, वह योगाभ्यास क्या कर सकता है। जो गिद्धड़ देखकर भी डर जाता है, वह सिंह का शिकार कैसे करेगा। सिंह के शिकार के समय जैसी वीरता, फुर्ती और चैतन्य होने की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही वीरता, विचार, विद्या और चेतनता भी विषय रूपी सिंह को जीतने के लिए आवश्यक है। बल्कि सिंह पर विजयी होना आसान है। वह थोड़े ही परिश्रम और युक्तियों से जीता जा सकता है, पर विषयों पर विजयी होना बहुत ही कठिन है। इसको कोई बिरला ही जानता है। सिंह को जीतने वाला वीर नहीं है, वीर वो है जिसने विषयों को जीता है और अपने स्वरूप को प्राप्त कर सच्ची शांति को प्राप्त किया है। खूब योग व्यायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए और कड़ी मेहनत के साथ अपना काम करते रहिए। इससे वह चंचल मन और थक जाएगा और विषयों की ओर नहीं दौड़ेगा। शरीर से काम ना लेने पर, बेकार रहने पर मन विषयों का दास बन जाता है और मनुष्यों को सांसारिक भोगों में पटक देता है। यह निष्कर्मण्यता ही शांति का नाशक और विविध रोग का उत्पादक है। पाठशाला की छुट्टियों में लड़के, कचहरी की बड़ी छुट्टियों में अमले, प्रवाह रुकने पर नदियाँ और पेंशन पाने पर सिपाहीगण प्रायः रोगी पाए जाते हैं। जिसे काम से छुट्टी नहीं, उसे मरने और बीमार पड़ने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मृत्यु का मुख्य द्वार आलस्य और निष्कर्मण्यता है। मृत्यु भी खड़े और काम करते हुए मनुष्यों से डरती है। यह प्राय उसी के पास देखी गई जो चारपाई पर लेट रहा है। आलसी और शक्तिहीन पर सभी आक्रमण करते हैं। अतः विस्तुल निष्कर्मण्यता और विषय की आसक्ति जो मनुष्य को आलसी और शक्तिहीन बना देती है, प्रयत्न करके उससे अलग हो जाओ। यह विद्वानों और वीरों का परम पुरुषार्थ और परम कर्तव्य है। संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े आविष्कारकर्ता और बड़े बड़े समर विजयी वही हुए हैं जो सांसारिक विषयों भोग से आसक्त नहीं थे, जो आलसी नहीं कर्मवीर थे। काम में आराम मिलता है। अधिक उपयोगी विषयों को जानने वाला पूजनीय, वंदनीय व श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ वो है जो उसके अनुसार आचरण भी करता है। वैराग्य, संतोष, वेदांत और योग पर अच्छे अच्छे निबंधों और लेखों को लिख लेने व पढ़ लेने से कुछ लाभ नहीं है। लाभ उसके अनुसार अभ्यास करने और चलने से होता है। कुछ लोगों को पुस्तक पढ़ने का व्यसन होता है। अच्छी से अच्छी पुस्तक को पढ़ डालते हैं, सर्वदा पुस्तक का बलकन किया करते हैं। लेखक की लेखन शैली और उसकी भाषा की सरसता, प्रौढ़ता और सुंदरता पर विचार करते और मग्न रहते हैं। पुस्तक के कीड़े बन जाते हैं, पर उससे उनको लाभ कुछ भी नहीं होता। पुस्तक के पढ़ने वाले विषयों को जान लेते हैं, उस पर दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं।
उस पर व्याख्यान दे सकते हैं, उन पठित विषयों पर अच्छे से अच्छे लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, पर इसमें स्वयं उनका उद्धार नहीं हो सकता, ना उनके हृदय को सच्चा आनंद या सच्ची शांति मिल सकती है। अतः पढ़ने, सुनने और बातचीत करने से अधिक समय साधन करने में, आचरण करने में, अपने बुरे स्वभाव के जीतने में लगाओ। आत्म उद्धार का यह सबसे अच्छा और सच्चा रास्ता है। मित्रों की गपशप, समाचार पत्रों का अधिक पढ़ना, उपन्यास में दिल बहलाना इत्यादि और भोग, भांग, गांजा, शराब, हुक्का, सिगरेट, सुर्ती, पान आदि व्यर्थ व्यसनों को छोड़कर अपना अमूल्य समय बचाओ और वह समय जग साधन, आत्मचिंतन और ऐसे विचारों में लगा दो कि जिस उपदेश को हमने पढ़ा है उसके अनुसार चलने में कितनी सफलता प्राप्त की है, कितनी बाकी है। बारंबार ऐसा विचार करने से, बारंबार चिंतन करने से तथा जब तक मन और शरीर सिद्धांत के विरुद्ध चले तब तक बारंबार चैतन्यता के साथ रखने से कुछ दिनों में तुम सफल मनोरथों हो जाओगे, पर बड़े धैर्य और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तथापि सच्चे साधकों के लिए अति सरल और सुगम है। दुख का रहस्य। सुख की इच्छा ही ने दुख को उत्पन्न किया है। जीवात्मा को जब सुख की इच्छा हुई उस समय उसने दुखपूर्ण संसार की कल्पना की, इस जगत को उत्पन्न किया। यदि सुख की इच्छा उत्पन्न ना हुई होती तो यह संसार और उसका दुख भी उत्पन्न ना हुआ होता। बिना दुख के सुख का ज्ञान हो ही नहीं सकता। मीठे मुंह शरबत की मिठाई नहीं मालूम होती। बिना भूख का दुख उठाए भोजन का सुख अनुभव में नहीं आता। अतः यह निश्चिंत है कि सुख के लिए दुख हमने ही उत्पन्न किया। दुख हमारा बनाया हुआ हमारी इच्छा है। फिर जो वस्तु हमारी बनाई हुई है, जिसे हमने स्वयं निमंत्रण दिया है, उसके आने पर घबराना, उसको सहन ना करना सिवाय मूर्खता के और क्या हो सकता है। यदि तुम दुख उठाना नहीं चाहते, सुख की इच्छा छोड़ दो। सुख में सुखी ना हो। सुख में प्रसन्न ना होने से दुख सहने की शक्ति आपसे आप आ जाएगी। ऐसी अवस्था में आपसे आप मन में दुख का अनुभव नहीं होता। जो पुत्रों के जन्म लेने पर सुखी नहीं होता, वह उसके मरने पर भी कदापि दुखी ना होगा। जो सुख में अभिमान नहीं करता, जिसका मन और स्वभाव सुख में नहीं बदलता, वह दुख में कदापि विचलित नहीं हो सकता। उसके लिए संसार ही वैकुंठ है। संसार ही विष्णुलोक, शिवलोक और स्वर्ग है। जिसने सुख दुख को जीत लिया, जिसका चित्त सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में समान है, वह मनुष्य भाग्यवान और धन्य है। वह स्वयं इंद्र, विष्णु और शिव है, जिस पर सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। जो सुख और दुख से बिल्कुल
अलग है। अतः वेदांत कहता है कि समानता धारण करो। समत्व ही आनंद का कोष और शांति का समुद्र है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बराबर आता और चला जाता है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख बराबर आता और चला जाता है। सच्ची बात तो यह है कि रात और दिन ये दोनों परस्पर एक दूसरे के कारण है। इनमें एक दूसरे को उत्पन्न करने के लिए आता है और उसे उत्पन्न कर चला जाता है। अतः जो दुख सुख को उत्पन्न करने के लिए आया है, जो सुख का कारण है, जो सुख का पिता है, जो मनुष्य को इस योग्य बनाता है कि उसके पास सुख आ सके, इस दुख को देखकर घबराना अज्ञानता और मूर्खता है। ऐसे दुख को पाकर प्रसन्नता के साथ सहन करो, उसका स्वागत करो। उससे भयभीत होना मानो अपने को मृत्यु के मुख में डाल देना है। यदि तुम अपनी आत्मा की उन्नति और अपने हृदय में शांति चाहते हो तो वीरता के साथ, प्रसन्नता के साथ दुख का सामना करो। केवल सांसारिक धन व बल व केवल पुस्तकों के पढ़ने से हृदय में शांति की धारा ना बहेगी। जैसे संसार की और वस्तुएं अनित्य और नाशवान है, उसी तरह दुख भी अनित्य और नश्वर है। इस बात को खूब दृढ़ जान लो कि जिस समय तुम्हारे हृदय में इसका निश्चय हो जाएगा, दुख रूपी भूत कभी अपना प्रभाव ना डाल सकेगा। देखो, जिसे न्यायाधीश ने यह सुना दिया कि तुम्हें 1 महीने के बाद फांसी की सजा मिलेगी, उसका फांसी के पूर्व का सारा दिन व्यर्थ है, वह उसी रोज मर चुका। कारण इसका यह है कि जिस समय से किसी दुख व सुख के आने का दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसका प्रभाव उसी समय पड़ने लगता है। अतः आपको यदि इसका दृढ़ निश्चय हो जाए कि दुख नाशवान, अनित्य, शीघ्र कट जाने वाला व आगामापाई है, तो वह आपको दुखी नहीं कर सकता। जिसमें तितिक्षा नहीं है, जो दुख को नहीं सहता, उसका दुखदायी होता है। अतः जो दुख तुम्हारे ऊपर पड़ा है, उसको सहन करो। सहन करने से दुख कम हो जाता है, शीघ्र कट जाता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आंधी आप से आप आ जाती है, चारों ओर से टूट पड़ती है। ठीक इसी तरह से जहाँ पर दुख होता है, वहाँ सुख आपसे आप टूट पड़ता है। इस सिद्धांतों का यह मतलब नहीं है कि तुम दुख को दूर करने का उद्योग ना करो, कभी नहीं। पर इस सिद्धांतों के अनुसार जो घबराता नहीं, डरता नहीं, चिल्लाता और रोता नहीं, वह दुख काटने का उद्योग भी कर सकता है। पर जो दुखों से घबरा गया, दुखों में अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया, वह उद्योग क्या कर सकता है? ऐसे मनुष्यों का जीवन अंधकारमय है। अपना गुरु आप, दूसरे की शिक्षा से आचरण शुद्ध नहीं हो सकता। उल्टा हृदय में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष उत्पन्न होता है। अतएव अपना सच्चा गुरु अपनी आत्मा ही है। अतः यदि उन्नति की सीढ़ी पर पैर रखना है तो अपनी आत्मा को अपना गुरु बनाओ, इसी से दीक्षा लो। तुम्हारे में जो कमी है, तुम्हारे में जो त्रुटि है, तुम्हारे में जो बुरे स्वभाव है, उन पर नित्य ध्यान दो, उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। आज हमसे
इतनी कमी दूर हुई, अभी हम में इतनी त्रुटियां रह गई है, अभी हम ब्रह्म विद्या के अमुक अमुक अंश का पालन नहीं कर सके हैं। इन विषयों पर नित्य विचार करो। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, यदि तुम्हें अपने जीवन का सुधार करना है, तो अपने मन रूपी घोड़े की लगाम अपनी आत्मा के हाथ में देकर सर्वदा सतर्क रहो। इनको रोकना तुम्हारा ही काम है, यह दूसरे से नहीं हो सकता। अपने मन की लगाम पकड़े हुए इस तौर से सतर्क और खबरदार रहो, जैसे जंगल में बराह सिंह सतर्क और खबरदार रहते हैं। सर्वदा अपने मन पर वैसा ही ध्यान रखो जैसे साइकिल का सवार अपने बैलेंस पर ध्यान रखता है। सत्य, इस बात की खोज में ना रहो कि हम ऐसे सिद्धांतों को माने जिसे बहुत से लोग मानते हो, जिसे बहुत से लोग पसंद करते हो। इसका तो पता लगाना संभव ही नहीं, किंतु मूर्खता भी है। यदि तुम अपनी तथा दूसरों की भलाई चाहते हो, यदि तुम सबको प्रसन्न करना चाहते हो, तो सत्य की खोज करो, सत्य का पता लगाओ और सत्य को ग्रहण करो। सत्य के ग्रहण से चाहे वर्तमान समय में लोग तुमसे अप्रसन्न हो, पर याद रखना कि भविष्य की सारी जनता, भविष्य की सारी संतान तुम्हारी है। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में जो सत्यांश है, ईसा की शिक्षा में जितनी सत्यता है और मुहम्मद के उपदेश के भीतर जितनी ही सच्चाई है, उसका लोप कदापि नहीं हो सकता। हाँ, इन सिद्धांतों में से भ्रमपूर्ण असत्य भाग का नाश अवश्य होगा। विश्वास रखो कि बदली सूरज को सर्वदा के लिए नहीं ढक सकती। असत्य सत्य को बहुत दिनों तक नहीं दबा सकता। अतः सत्य क्या है, इसका पता लगाओ, इसकी खोज करो। असत्य में प्रतिष्ठा पाकर जीने से सत्य के लिए अप्रतिष्ठित होकर मर जाना भी श्रेष्ठ है। मजहबी रोग, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह जिस मजहब और मत को मानता है, उसका यह विश्वास हो जाता है कि किसी समय सारा संसार इसी मजहब का अनुयायी हो जाएगा। यह भी एक प्रकार की मूर्खता है। संसार में ना कभी एक मत व मजहब था, ना अब है और ना आगे कभी होगा। पर मजहबी लोग अपने मजहब के अनुसार अपना जीवन सुधारने में अपना समय ना लगाकर दूसरे मजहब वालों से झगड़ा करने में अपना समय बिताते हैं। ऐसे लोग दूसरे मत वालों से अनेक प्रकार का वाद विवाद करके उनसे अपना मत मनवाना चाहते हैं। जब उनका मत कोई नहीं मानता तो वो बहुत दुखी और चिंतित होते हैं। बहुत से लोग तो अपना मजहब स्वीकार कराने के वास्ते अन्य मत वालों का प्राण तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे मतवादियों और मजहबी लोगों को कभी शांति नहीं मिल सकती। ऐसे लोगों के लिए मजहब और मत भी एक रोग है। जितना समय तुम व्यर्थ के विवाद और बहस में बिताते हो, उसका आधा भी यदि आत्मचिंतन और आत्मसुधार में लगा दो तो बड़ा काम हो जाए। जितने लोग दूसरे को सुधारने के लिए व्याख्यान और उपदेश दे रहे हैं, वे यदि स्वयं सुधर जाए तो संसार का एक भाग उसी समय सुधर जाए। अतः मजहबी विवाद को छोड़कर आत्मचिंतन में लग जाओ, तभी आत्मा को
शांति मिल सकती है। प्रेम का रहस्य। लोग कहते हैं कि जब हम अमुक मनुष्यों को देखते हैं तो हमारी शांति भंग हो जाती है, हमारे हृदय में आग लग जाती है, हमारा खून उबलने लगता है, छोटा खून जल जाता है। पर वही मनुष्य जब अपने प्रियो को देखता है, पानी पानी हो जाता है, गदगद हो जाता है, शीतल हो जाता है और उसका खून बढ़ जाता है। प्रेम की अद्भुत महिमा है। प्रेम में शीतल करने की शक्ति है और विरोध में जलाने की ताकत है। एक विरोधी मनुष्य यदि किसी सभा या गांव में चला जाए तो सभा या गांव में आग लगा दे। ठीक इसी तरह एक प्रेमी मनुष्य यदि किसी गांव में चला जाए, किसी सभा में चला जाए तो सबको शीतल कर दे, वहाँ अमृत की वर्षा होने लगे। इसकी परीक्षा हो चुकी है और इच्छा हो तो आप भी ले सकते हैं। यदि दो मनुष्य अपने पूर्ण क्रोध से लड़ रहे हो, उस समय यदि उस दोनों के मुंह का थूक लिया जाए तो उसमें विष पाया जाएगा। बिल्लियों और कुत्तों को खिलाकर देखा गया कि वे मर गए हैं। इसी तरह यदि दो प्रेमी और प्रिय परस्पर मिल रहे हो तो उनका थूक अमृत होगा। प्राय ऐसे थूक जब जब एक विशेष युक्ति से पागल कुत्तों को दिए गए तो वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रेमियों का झूठा फल लोग क्यों खाते हैं? साधुओं का झूठा प्रसाद खाने से बड़े बड़े असाध्य रोग क्यों छूट गए? इसका कारण यही है कि साधु उसी मनुष्य को कहते हैं कि जिसका रोम रोम प्रेम से भरा हो और इसके कारण उसके मुंह में अमृत का निवास हो। प्रेमी मनुष्य तो धन्य है ही, पर वह मनुष्य भी संसार में धन्य है जिसे किसी सच्चे प्रेमी का दर्शन हो जाए। प्रेमियों के दर्शन से हृदय में वही आनंद होगा जो भगवान के दर्शन से होता है। सच्चा प्रेमी साक्षात भगवान है और उसका झूठा अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम वाला महाप्रसाद है। पर आजकल बहुत से ऐसे नामधारी साधु भी है कि उनका झूठा आप पर विस्तुल्य प्रभाव डालेगा। इसी से होशियार रहना चाहिए। सच्चे प्रेमी का दर्शन करो, हृदय को शांति मिलेगी। जैसे प्रिय के ना मिलने पर बुखार चढ़ जाता है, उसी तरह यदि ज्वर चढ़ा हो और सच्चा मित्र मिल जाए तो बुखार उतर जाएगा। एकाध चिकित्सक व डॉक्टर ऐसे हैं जो रोगी के साथ प्रेम से बातचीत करते हैं और उसका ज्वर उतर जाता है। हमने स्वयं ऐसा किया है और हमारे कोई एक शिष्यों का बुखार हमारे साथ बातचीत करने से उतर गया है। हम सत्य कहते हैं कि यदि कोई ऐसा मनुष्य हो कि उसका किसी के साथ विरोध ना हो तो वह कभी बीमार ही नहीं पड़ सकता। अतः वह मनुष्य धन्य है जिसका किसी के साथ विरोध ना हो, किंतु सर्वदा अपने प्रियतम के प्रेम में मस्त रहता हो। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। नास्तिक भी कहते हैं कि यह सृष्टि उत्पन्न होने के प्रथम परमाणु रूप में बिखरी हुई थी। इसके जरे जरे अलग थे। इन्हीं बिखरे हुए परमाणुओं में आपस में मिलकर सृष्टि या वर्तमान संसार को बना दिया।
पर नास्तिक से यह पूछना चाहिए कि उन परमाणुओं में मिलने व अलग होने का कुछ गुण था या नहीं। यदि मिलने का गुण था तो अलग क्यों रहे, और यदि अलग होने का गुण था तो मिले क्यों। यदि दोनों नहीं था तो वे क्यों किसी समय में मिलते और किसी समय में अलग होते हैं। अतः इससे यही मालूम होता है कि उनमें स्वयं मिलने का या अलग होने का गुण नहीं, किंतु जैसे हम लोग ईंटे को इकट्ठे कर एक घर बना लेते हैं, उसी तरह से उसे भी किसी चेतन पुरुष ने इकट्ठा कर संसार को बनाया। यह सोचकर नास्तिकों को मानना पड़ता है कि कोई ऐसे चेतन शक्ति अवश्य है जो परमाणुओं को मिलाती है, वही ईश्वर है। अब यह देखना है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें मिलाने का गुण है। यदि इस वस्तु का पता लग जाए तो ईश्वर का भी पता लग जाए। क्या आप नहीं जानते कि यदि चार भाई मिले हुए हैं, इकट्ठे हैं, तो क्यों? प्रेम से। मिलने का गुण प्रेम में है, अतः प्रेम ही ईश्वर है। जब तक यह प्रेम रूपी ईश्वर संसार में व्यापक है, तब तक इस संसार की स्थिति है। जिस रोज यह प्रेम रूपी ईश्वर संसार से निकल जाएगा, उसी रोज संसार का प्रत्येक परमाणु अलग होने लगेगा और संसार का नाश हो जाएगा, क्योंकि परमाणुओं व संसार की स्थिति ईश्वर के कारण है। जिस समय ईश्वर की सत्ता निकल जाएगी, इसके परमाणुओं का भी पता न लगेगा। किसी जाति, किसी देश व किसी वस्तु के जब बनने के दिन आते हैं तो उनमें प्रेम होता है। इसी तरह वस्तु के जब बनने के दिन आते हैं तो उनमें प्रेम होता है। उसी तरह जब बिगड़ने का समय होता है तो उनमें विरोध फैल जाता है। यही नियम है। शरीर में जब तक जीवनी शक्ति होती है, शरीर सुसंगठित और दृढ़ होता है, पर जब इसमें से जीवन शक्ति निकलने लगती है तो वह बीमार पड़ता और फूल जाता है। मृत्यु निकट आने पर शरीर का प्रत्येक परमाणु एक दूसरे से पृथक होने का यत्न करता है। फूलने का यही कारण है। मौत के समय शरीर और प्राण, जीवात्मा और शरीर तथा अग्नि, जल और वायु सभी परस्पर अलग होने का यत्न करते हैं। विचार करके देखिए, विरोध और मृत्यु एक पदार्थ है। विरोध में शांति नहीं है। प्रेम का दूसरा नाम आत्मा और ईश्वर है। यदि तुम शांति चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि संसार तुम्हारे लिए सुखमय हो जाए, यदि तुम अपने जीवन को अमृतमय और निरोग बनाना चाहते हो, तो किसी के साथ विरोध मत करो। सबसे प्रेम से मिलो, प्रेम से बातचीत करो और सर्वदा प्रेममय रहो। किसी को छोटी जाति का ना समझो। वास्तव में कोई विशेष जाति छोटी या नीच नहीं है। प्रेम या ईश्वर की सृष्टि में सब बराबर है। हृदय में प्रेम को स्थान दो। जाति पाति का झगड़ा, ऊंच नीच का अभिमान आपसे आप निकल जाएगा। यह निश्चय जानो, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा ना बहेगी, तुम प्रेमपूर्ण ना हो जाओगे, तब तक हृदय में शांति और ब्रह्मज्ञान का उदय ना होगा। ब्रह्मज्ञान को केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसको यथावत व तत्व से समझना दूसरी बात है। जब तुम ब्रह्मज्ञान को यथावत समझ जाओगे, उस समय मालूम होगा कि हमारी पहली समझ से अब कितना भेद है।
उस समय तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा कि पढ़कर भी तुम ब्रह्म ज्ञान से कोसों दूर थे। जब तक तुम्हारे हृदय में ऊंच और नीच का भाव है, जब तक तुम्हारे हृदय में शांति के पहाड़ से प्रेम की पतितपावनी गंगा ना बही, कैसे माना जाए सकता है कि तुम्हारे अंतकरण में ब्रह्म ज्ञान उदय हो गया? कभी नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान और प्रेम तीनों एक है। हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। संसार में केवल पृथ्वी ही गोल नहीं है, किंतु संसार का प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कार्य गोल है। पृथ्वी के गोल होने में यह प्रमाण दिया जाता है कि यदि हम किसी एक स्थान से रवाना होकर बराबर एक ही दिशा की ओर चले जाए तो फिर वही आ जाएंगे जहाँ से रवाना हुए थे। यदि पृथ्वी गोल ना होती तो ऐसा कदापि ना होता। ठीक वही दशा संसार के कार्यों और व्यवहार की भी प्रत्यक्ष देखी जाती है। जो अपनी ओर से संसार में चारों ओर प्रेम छोड़ता है, प्रेम की वर्षा करता है, उसकी ओर भी चारों तरफ से प्रेम की वृष्टि होती है। प्रेम देश या सद्भाव जहाँ से जितना रवाना होता है वहाँ पर उतना ही फिर लौट आता है। संसार का ही नियम है। नीचे समुद्र से भाप उठती है और ऊपर आकाश में जाकर बादल का रूप धारण करती है। फिर यही वस्तु बूंदों का रूप धारण कर हिमालय पर्वत पर गिरती और अधिक सर्दी पाकर पत्थर के समान जम जाती और बर्फ कहलाती है। देखिए, फिर वही बर्फ रूपधारी समुद्र का जल गल गल कर हिमालय से नीचे उतरता और गंगा नाम धारण कर भारतवासियों को पवित्र करता हुआ अपने पूर्व स्थान समुद्र को चला जाता है। ख्याल कीजिए, इसका भी एक गोल चक्र है। संसार का प्रत्येक पदार्थ जहाँ से उठता है फिर वही आकर विश्राम लेता है। नीचे पृथ्वी पर पड़ा बीज अंकुर का रूप धारण कर ऊपर उठता और एक बड़ा वृक्ष हो जाता है। शाखें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फलता और फूलता है और पर अंत में जो होता है वह किसी से छिपा नहीं है। फिर उस फल में वही नीचे का बीज अपना पहला रूप धारण कर बीज होकर उसी पृथ्वी पर गिर पड़ता है जहाँ से रवाना हुआ था। इसी से इस संसार का नाम संसार चक्र है। इसका प्रत्येक व्यवहार चक्रवत गल है। संसार के सारे पदार्थ अपने अपने चक्र में पड़े हुए अपने लक्ष्य स्थान की ओर चले जाते हैं। यह स्वाभाविक गति, यह प्राकृतिक प्रवाह संसार के प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक तत्व में पाया जाता है। जहाँ देखिए वही इस प्रवाह में पड़ी हुई संसार की प्रत्येक वस्तु भागती हुई, दौड़ती हुई और बहती हुई दृष्टिगोचर होगी। वृक्ष बढ़ता हुआ बीज की ओर जा रहा है। नदियाँ बढ़ती हुई समुद्र की ओर जा रही है। संसार जहाँ से आया है उन्नति करता हुआ वही जा रहा है। एक विजातीय वस्तु दूसरी विजातीय वस्तु को नहीं खींच सकती। आकर्षण शक्ति केवल जातीय पदार्थों में काम करती है, विजातीय में नहीं। गंजड़ी के पास गंजड़े, शराबी के पास शराबी, जुआड़ी के पास जुआड़ी,
आपसे आप आकर्षण शक्ति के प्रवाह से इकट्ठे हो जाते हैं। पृथ्वी स्थूल है, इसीलिए वृक्ष से टूटा हुआ फल पृथ्वी की ओर खींच आता है। इसी तरह आकाश सूक्ष्म है, अतः अग्नि से छूटा हुआ सूक्ष्म धूम्र भाप व धुआं सूक्ष्म आकाश की ओर आपसे आप खींच जाता है। नदियाँ समुद्र की ओर क्यों खींच जाती है? क्योंकि उनका जातीय समुद्र उनके खींच रहा है। जहाँ देखिए वही एक जातीय पदार्थ दूसरे पदार्थों को खींच रहे हैं। इस संसार में यदि विचार कर देखिए तो जल के परमाणु जल को, पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को, अग्नि के परमाणु अग्नि को और वायु के परमाणु वायु को बराबर आपकी ओर खींच रहे हैं। यही जातीय खिंचाव ही जातीय प्रेम, जातीयता और स्वदेश प्रेम का कारण है। अतः यदि हम ईश्वर की ओर खींचे जाते हैं, यदि वो हमें अपनी ओर खींच रहा है, तो अवश्य हम वही वस्तु है, वही पदार्थ है जो वह है। वो कोई दूसरी वस्तु बा कोई दूसरा पदार्थ नहीं। मैं वह हूँ और वो मैं। इस एकता का हृदय में मनन करो, बारंबार चिंतन करो। एकता और अद्वैतों का वास्तविक ज्ञान होते ही हृदय में शांति और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ेगा। लोग कहते हैं कि उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ईश्वर के ज्ञान से मनुष्य भी आनंद स्वरूप हो जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े योगी उसकी खोज में पड़े हुए हैं और हजारों महर्षि उसके ज्ञान से आनंदित हो चुके हैं। पर विचार करने की बात यह है कि यदि वो आनंद स्वरूप हमसे अलग है, हमसे पृथक कोई दूसरा पदार्थ है, तो उसके ज्ञान से, उसके आनंद स्वरूप होने के कारण एक ऐसा पुरुष जो उससे भिन्न है, उससे पृथक है, आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है? आज 1 महीने से हमें इस बात का ज्ञान है। हम इसे जानते हैं कि रामदास के पास करोड़ रुपया है, पर इससे हमें क्या? उनके रुपयों का सुख हमें नहीं मिल सकता। किसी रोगी को यह मालूम हुआ कि हमारा पड़ोसी निरोग है, इसके ज्ञान मात्र से वह रोगी सुखी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ज्ञान से एक अपूर्व आनंद उस समय होता है जब हमें यह मालूम हो जाए कि करोड़पति रामदास हम ही है। हम भूले हुए थे हम ही रामदास है और वह रुपया हमारी ही पास गड़ा है। ठीक इसी तरह जब कोई सच्चा जोगी उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंदों की खोज में चलता है, जिस समय वह उसका पता लगा लेता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह देखता है कि वह आनंद धन, वह आनंद स्वरूप, वह सच्चिदानंद हम ही है। उस समय जो अपूर्व आनंद प्राप्त होता है, उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता, किंतु वही जानता है जो उस आनंद में मग्न हो जाता है। अतः यदि तुम सच्चा आनंद चाहते हो तो उस सच्चे आत्मस्वरूप परमानंद परमात्मा की खोज में लग जाओ। वही आनंद का भंडार और सुख का खजाना है। दूसरे का सुख, ऐश्वर्य, सामर्थ्य और बल देखकर दूसरे के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। सुख नहीं, सच्चा सुख उसी समय मिलता है जिस समय तुमसे बढ़कर या तुम्हारी बराबरी करने वाला
संसार में कोई ना हो। जिस समय हम अपने से किसी को उच्च स्थान पर देखेंगे, हमारे हृदय को कभी शांति नहीं मिल सकती। मोक्ष होने पर भी यदि यह जीवात्मा परमात्मा में नहीं मिलता, एक नहीं हो जाता, तो उसके ऐश्वर्य और सामर्थ्य को देखकर इसे आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। उल्टे ईर्ष्याग्नि में जलते रहेंगे। यदि वह हमसे भिन्न वस्तु है तो उसके ज्ञान से, उसके निकट जाने से, उसकी भक्ति से हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा अतः सच्चा मोक्ष ईश्वर से अभिन्न हो जाता है। यदि मोक्ष काल में हम परमात्मा से मिलते हैं, हम उसमें लीन होते हैं, तो अब भी हम वही है, क्योंकि एक शुद्ध पदार्थ में यदि कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए तो वह शुद्ध पदार्थ भी विकृत हो जाएगा। पर ईश्वर नित्य शुद्ध और निर्विकार है, इसीलिए यह जीवात्मा उससे भिन्न कोई अन्य पदार्थ नहीं, यह वही है, केवल कल्पना मात्र का भेद है। तुम इस समय भी मुक्त हो। बंधन केवल कल्पना मात्र का है, वास्तविक नहीं। इस कल्पना व भेदाभेद को जो समझता है वही विद्वान और वही सुखी है। शांति उसी को मिल सकती है जो परमात्मा को अपने से अलग नहीं समझता। एक स्त्री जब अपने पति पर दूसरी स्त्री का प्रेम देखती है तब उसे बड़ा दुख होता है। प्रेमी यही चाहता है कि हमारे प्रिय का दूसरे के साथ प्रेम ना हो और उसके प्रेमी भी केवल हम ही हो। पर जिस ईश्वर का करोड़ों के साथ प्रेम है, जिसके करोड़ों प्रेमी संसार में वर्तमान है, यह जानते हुए भी लोगों का अनन्य प्रेम उसके साथ क्यों हो जाता है? जिसके असंख्य प्रेमी है, उसके साथ हमारा प्रेम निरर्थक और मूर्खता है। असंख्य प्रेमियों के सामने हम किसमें है? इन सब बातों का जानते हुए भी उसके असंख्य सच्चे प्रेमी, भक्त और अनन्य सेवक है। अतः इसका कोई गुप्त कारण अवश्य है। क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यह है कि वह सबकी आत्मा और अद्वैत होने से सर्वप्रिय है। हजारों गोपियों का भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ प्रेम क्यों था? हजारों गोपियों आनंद से कृष्ण के साथ नाचती थी, पर परस्पर ईर्ष्या और देश का नाम भी नहीं था। क्या कारण है? कारण प्रकट है। ईर्ष्या तब होती है, देश तब होता है जब एक के साथ कृष्ण होते और दूसरे के साथ नहीं, एक के साथ नाचते और दूसरे के साथ नहीं। पर भगवान श्री कृष्णचंद्र सबकी आत्मा थे, सबके कृष्ण सबके साथ थे। जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण थे। सब ने प्रत्यक्ष देखा कि हमारे कृष्ण हमसे लिपटे हुए हैं। वेदांत का रहस्य जानना है तो कृष्ण की जीवनी पर, कृष्ण के वाक्यों पर ध्यान दो। यदि तुम्हें कृष्ण की कथा समझ में आ जाएगी तो तुम्हें एक अपूर्व आनंद मिलेगा। गुप्त सिद्धियां कैसे मिल सकती हैं? प्राय लोग कहते हैं कि प्राचीन लोगों में इस बात की बड़ी कमी थी कि वे अपनी जानी हुई अच्छी विद्याओं को गुप्त
रखते और किसी को उसका उपदेश नहीं देते थे। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन लोग योग और वेदांत आदि विषयों को गुप्त रखते थे, पर वह इसीलिए नहीं कि उसका ज्ञान किसी को ना हो, किंतु इसीलिए कि उसे अधिक लोग जानने का यत्न करें। क्योंकि जो वस्तु गुप्त रखी जाती है उसे जानने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में यह गुण स्वाभाविक रीति से वर्तमान है। आप अपने नौकर को 10 सिंदूक सौंप जाइए। एक सिंदूक के लिए विशेष रीति से कह दीजिए कि चाहे औरों को खोलना, पर इस काली सिंदूक को कभी मत खोलना। अब इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि यदि वह सिंदूक खोलेगा, यदि उसे खोलने की इच्छा होगी, तो उसी काली सिंदूक को जिसे आपने मना किया है। ईसाई लोग भी कहते हैं कि आदम ने वही फल खाया जिसे ईश्वर ने खाने के लिए मना किया था। मतलब कहने का यह है कि गुप्त विषय को जानने के लिए सर्वसाधारण अधिक प्रयत्न करते हैं, और जो जिस विषय को जानने का दृढ़ प्रयत्न करता है, जिसे उसकी दृढ़ जिज्ञासा है, वही उस विषय के जानने का अधिकारी है। अधिकारी को सारी गुप्त विद्याएं बतलाती जा सकती है। यह सब आचार्यों का मत है। अनाधिकारी को उस मनुष्य को जो उसे जानने के लिए प्रयत्न और श्रद्धा नहीं दिखलाता, उसे उपदेश देना व किसी वस्तु को बतलाना व्यर्थ होता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य या तो ऐसे उपदेशों को ग्रहण ही नहीं करता, या उससे वह ऐसा काम लेता है जिसके लिए वह वस्तु नहीं बनाई गई। जैसे कोई अच्छी पुस्तक किसी बनिए के हाथ में जाए और वह उसे फाड़कर अपना सौदा बांधने के काम में लाए। ऐसे लोग वेदांत आदि ज्ञान का लाभ कर इधर उधर विवाद करते फिरते हैं। कुछ तो उसके पक्ष में विवाद करते हैं और कुछ विरुद्ध, पर आत्मज्ञान से केवल विवाद ही का काम लेते हैं और कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान केवल विवाद के लिए नहीं है, पर अनाधिकारी उसे प्राप्त कर दूसरा क्या कर सकता है। अतः प्राचीन लोग जो ब्रह्मज्ञान और योग को गुप्त रखते थे, वह अनुचित नहीं था। अब हम अपना विचार गुप्त सिद्धियों पर प्रकट करना चाहते हैं, जो योग और वेदांत से संबंध रखती है और जो प्राचीन काल में बहुत ही गुप्त रखी जाती थी, पर अब वह समय आ गया है कि वे गुप्त विद्याएं अब उस तौर पर गुप्त नहीं रखी जा सकती। हाँ, गुप्त ना रहने पर भी इससे लाभ वही उठा सकेंगे जो इसके जानने के अधिकारी हैं, दूसरे नहीं। सांसारिक मनुष्यों में अधिकतर ऐसे हैं कि यदि उन्हें यह मालूम हो जाए कि आज से 1 महीने के बाद अमुक तिथि को उनकी मृत्यु निश्चय हो जाएगी, तो वे उसी रोज से मृतक के समान हो जाएंगे। वे जीते ही मुर्दा के समान निश्चेष्ट और निष्क्रिय हो जाएंगे। मृत्यु का भविष्य जान लेने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यही कारण है कि जब आत्मा संसार में चली तो स्वयं उसने ऐसा
प्रबंध कर लिया कि काल ज्ञान के आगे या अपने भविष्य के सामने ऐसा पर्दा डाल लिया जिसमें अपने भविष्य और मृत्यु का ज्ञान उसे ना हो। आत्मा को मालूम था कि सांसारिक होने पर यदि हम अपनी मृत्यु और भविष्य का ज्ञान रहेगा तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पर जोगियों को अपनी मृत्यु और काल का ज्ञान हो जाता है। यह एक सिद्धि है जिसे काल ज्ञान की सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धि उस मनुष्य को प्राप्त होती है जो जीवन और मरण को तुल्य समझता है, जो मृत्यु को पुराने कपड़े को छोड़ नवीन कपड़ा पहनना व प्राचीन जीवन को छोड़ एक नवीन जीवन में जाना समझता है। जब योगी का पूर्वोक्त ज्ञान दृढ़ हो जाता है, जब उसके हृदय में पूरा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब उसके अंतःकरण के सामने से एक ऐसा पर्दा हट जाता है जिससे उसे अपनी तथा दूसरों की भी मृत्यु का ज्ञान स्पष्ट होने लगता है। यही एक साधन है जिससे मनुष्य को मृत्यु का ज्ञान प्रत्यक्ष हो सकता है। कार्य में लाभ होगा या हानि, इस समय जो मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है उसमें जीत होगी या हार, अथवा वह चीज जिसको हम बहुत चाहते हैं मिलेगी व नहीं। इन सब बातों का उत्तर एक साधारण मनुष्य भी भविष्य ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर स्पष्ट दे सकता है, क्योंकि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं। हाँ, उसकी युक्ति ना जानने से सभी बातें कठिन मालूम होती हैं, पर हम अपना जन्म इसीलिए समझते हैं कि गुप्त से गुप्त बातों को भी प्रकट करें और लोगों को बतला दें। इस संसार में जितने मनुष्य हैं सभी लाभ, विजय और यश चाहते हैं। उसी लाभ की इच्छा ने ही भविष्य ज्ञान के सामने पर्दा डाल दिया है, जिससे भविष्य का सच्चा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारी जीत होगी या हार, यह प्रश्न उदय होने पर सबकी आत्मा सच्चा उत्तर दे देती है, पर स्वार्थ, जीत व लाभ की कामना इतनी प्रबल होती है जो हमारी आत्मा का सच्चा और निष्पक्ष उत्तर हृदय को सुनने नहीं देती। हृदय के भीतर स्वार्थ इतने जोर का शोर मचाता रहता है कि उसमें सत्य ज्ञान की धीमी आवाज सुनने में नहीं आती। यदि हम लाभ और हानि में समबुद्धि रखें, यदि हम सुख और दुख को बराबर समझें, यदि हमारे हृदय में स्वार्थ की कामना निकल जाए, यदि हम सबको आत्मवत देखें, तो वह पर्दा जो सत्य ज्ञान व भविष्य ज्ञान के सामने पड़ा है ऐसा क्षीण हो जाएगा कि होनहार की सब बातें हस्ता कमल वत प्रत्यक्ष होने लगेगी। भविष्य की सारी बातें हृदय की आंखों के सामने आ जाएंगी। जब मनुष्य लाभ हानि में सम होता है, जब उसके हृदय से स्वार्थ निकल जाता है, उस समय वह संसार के सारे मनुष्यों को आत्मवत देखता है, भेदभाव नहीं रहता। ऐसे योगियों को केवल अपने ही भविष्य का ज्ञान नहीं होता,
किंतु वह प्रश्न करने पर सबका भविष्य बतला सकता है। ऐसे ही योगियों को लोग भविष्य वक्ता कहते हैं। जो मनुष्य सर्वदा सत्य बोलता है, जिसने सत्य बोलने का इतना अभ्यास कर लिया है कि भूलकर भी उसके मुख से असत्य नहीं निकलता, जिसकी जिह्वा स्वभावतः सर्वदा सत्य ही बोलती है, उसके मुख से जो वचन निकलेगा वह जिसे वर या शाप देगा वह सर्वदा सत्य होगा। इसी सिद्धि को वाक् सिद्धि कहा है। संतोष धारण करने, चिंता रहित रहने और मनोबल धारण करने से योगी सुंदर और बलवान होता है। इसी तरह आलस्य रहित होने और परिश्रम करने से शरीर बलवान और सुडौल होता है। ध्यान योग द्वारा समाधि तक पहुँचने से अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान होता है और वह यह समझ जाता है कि ब्रह्म कौन और कहाँ है। बिना इसके केवल पुस्तकों द्वारा वास्तविक और दृढ़ ज्ञान नहीं होता। बिना समाधि के पुस्तक लिखित ब्रह्मज्ञान प्रायः तत्व से नहीं समझा जाती। उसकी बुद्धि केवल ऊपर ही ऊपर फिसला करती है। अहिंसा के पालन से, किसी को दुख न होने से, सबके साथ साधारण प्रेम रखने से योगी सबका मित्र बन जाता है। इस सिद्धि को वैराग्य सिद्धि कहते हैं। आदर्श जीवन। पुस्तक पढ़ना तो अवश्य अच्छा है, पर पुस्तक पढ़ने की धुन अच्छी नहीं। पुस्तक लिखने वाला यदि किसी पुस्तक को लिखता है तो इसी उद्देश्य से कि लोग इससे अपना जीवन सुधार सके, अपने कुत्सित स्वभाव को अभ्यास करके बदल सके। अतः यदि पुस्तक पढ़ने में 1 घंटा लगा तो उसके अनुसार अपना स्वभाव बनाने में महीना, 2 महीना, 2 वर्ष लग सकता है। सो भी उसके साधन में जब नित्य कठिन परिश्रम किया जाए तब, अन्यथा जन्म भर में भी बुरे स्वभाव नहीं बदल सकते। पर सांसारिक लोगों की विचित्र गति है, या तो वे पुस्तक पढ़ते ही नहीं या पढ़ने लगे तो पुस्तकों को पढ़ने ही में इतना समय लगा देते हैं कि उन्हें उस पर विचार करने व उसके अनुसार साधन करके अपना जीवन सुधारने का समय ही नहीं मिलता। यही दशा अधिकतर पुस्तक लिखने वालों और व्याख्यानदाताओं की भी है। ऐसे लोग एक तो होते ही बहुत कम है, कदाचित हुए भी तो उनसे इतनी पुस्तकें लिखवाई और इतने विषय पर व्याख्यान दिलवाया जाता है, या वे स्वयं इतना लिखते व दूसरों को शिक्षा देते हैं कि उन्हें स्वयं उन शिक्षाओं के अनुसार अपना स्वभाव सुधारने व बनाने का समय ही नहीं मिलता। ऐसा लिखना, पढ़ना या उपदेश देना एक प्रकार का रोग है। अतः तुम स्वयं सोचो, यदि इनमें से कोई रोग तुम्हारे अंतःकरण के भीतर आ गया है तो उसे निकालने का यत्न करे। बिना इस रोग से मुक्त हुए तुम्हें शांति व आनंद का मिलना तो दूर रहे, उसकी झलक भी दिखाई ना देगी। अतः किसी अच्छी पुस्तक को
चुन लो और प्रातःकाल उठकर थोड़ा सा नित्य पाठ करो। साथ ही मन में यह भी प्रतिज्ञा करो कि आज से जहाँ तक हो सकेगा इसी के अनुसार चलेंगे। जिन कर्मों के करने से मन में पछतावा उत्पन्न हो, जो पीछे से शांति को भंग करे, जिसमें सुख हो नाम मात्र का पर परिणाम में दुख ही हो, ऐसे कर्म तभी होते हैं जिस समय मन अपने बस में नहीं रहता। जिसके जीवन में ऐसे कर्म जितने ही अधिक हो, समझ लो कि उस मनुष्य का मन उतना ही चंचल है, क्योंकि ऐसे कर्मों में घृणा आत्मा कभी नहीं चाहती, किंतु यह निरंकुश मन ही उसमें गिरा देता है। अतः किसी विशेष समय पर एकाध घंटे के लिए चित्त को रोकने को ही केवल योग नहीं कहते, किंतु हर वक्त मन पर ऐसी दृष्टि रखे कि वह आत्मा से अपनी बाली ना करा सके। यह सर्वोत्तम योग है। इस साधन से मनुष्य मन का दास नहीं बनता, किंतु मन ही उसका गुलाम बन जाता है। बस यही बात निश्चित है कि जो हृदय में शांति चाहता है, वह ऐसा साधन करे कि मन की लगाम उसके हाथ में आ जाए। वह मनुष्य धन्य है जो मन का स्वामी है और मन उसकी आज्ञा का पालन करता है। सचमुच यदि तुम शांति और सुख चाहते हो तो संसार को लीला और अपने को उसका एक दर्शक समझो। इस दृष्टि से दुख भी सुख रूप हो जाता है। युद्ध का समाचार और युद्ध का दृश्य तमाशा देखने वालों को बहुत अच्छा मालूम होता है, पर उसका कष्ट लड़ने वाले ही जानते हैं। रास्ता भूल जाने से एक आश्रयहीन अबला एक घोर वन में आ पड़ी। दिन भर चलने पर भी मार्ग ना मिला। अंत में थक कर उसी जंगल में एक नदी के किनारे एक पत्थर की शिला पर बैठ गई। सूरज अस्त हो रहा था। स्त्री घोर चिंता में निमग्न थी। इसी भाव का एक चित्र है जो दिखता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। कहता है कि यह चित्र बहुत अच्छा है, देखने वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनका मन बहलावा है, पर उस दिन स्त्री की क्या दशा होगी, उसे कैसा दुख होता होगा, क्या आप अनुमान नहीं कर सकते? पर इससे क्या, दर्शकों के लिए यह एक तमाशा है। कहने का मतलब यह है कि तमाशा की दृष्टि से दुख भी सुखदायी हो जाता है। अतः वेदांत की यह आज्ञा है कि तुम इस सारे संसार को लीलामय समझो। तुम दर्शक बनो और संसार तुम्हारे लिए तमाशा बन जाए। बस आनंद ही आनंद है। प्रसन्न चित्त से प्रवाह पतित जो दृश्य सामने आए, उसे आसक्ति रहित होकर तमाशा समझकर देखते जाओ और लाभ हानि में एक रस रहो। जय जीव।